नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ से संबद्ध डीएस कॉलेज अलीगढ़ का एमएड एडमिशन मेरिट लिस्ट 2024 जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी की कट ऑफ कितनी गई है, एडमिशन कब से होगा तथा एडमिशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, एमएड कोर्स की फीस कितनी है दोनों वर्ष की। इन विषयों पे हम लोग बात करें, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं मेरिट लिस्ट को। ध्यान रखना, धर्म समाज कॉलेज अलीगढ़, इसको डीएस कॉलेज बोलते हैं। तो यहाँ पर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट एमएड पार्ट फर्स्ट 2024-25 कैटेगरी जनरल अर्थात अनरिजर्व। हम लोग सभी कैटेगरी देखेंगे, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी। ध्यान रखना, सभी की कट ऑफ भी देखेंगे, साथ ही साथ देखेंगे कितने अंक तक एडमिशन हुआ है और फीस क्या है। ठीक है, 1 साल का और दोनों साल का। तो आप लोग ध्यान रखना, प्लीज़ वीडियो को सभी को शेयर कर दीजिए जिससे किसी का अगर हुआ है तो उन्हें वंचित न रह जाएं, क्योंकि आपको भी पता है एडमिशन आपका एक दिन ही होगा। अगर छूट गया तो फिर आपको दोबारा एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, और आप लोग सभी लोग, जितने भी लोग नाम आया हुआ है मेरिट लिस्ट में, अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर लें। ठीक है, अभ्यर्थियों का चयन उनकी योग्यतांक के आधार पर किया गया है। ठीक है, योग्यतांक के आधार पर किया गया है। निर्धारित समय व स्थान पर प्रवेशार्थ उपस्थित होकर प्रवेश की कार्रवाई पूर्ण करें। नियत तिथि व समय पर उपस्थित न होने की दशा में उनके प्रवेश पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा। प्रवेश प्रक्रिया हेतु आवश्यक निर्देश सूची के अंत में दिए गए अभ्यर्थी उनका गहनता से अध्ययन कर पालन करना सुनिश्चित करें। तो आप लोग ध्यान रखना, आप देखेंगे एडमिशन डेट आपका 28 तारीख का है। ध्यान रखना, चाहे जनरल हो, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, सभी की एडमिशन डेट जो है 28 तारीख की, मतलब 28 अगस्त को। कितनी टाइम? 10 बजे पहुंचना है, 10 से 1 बजे तक। और वेन्यू था टीचर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, वेब रजिस्ट्रेशन। ध्यान रखना, आप लोग जो ये टीचर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है, जो लोग वहाँ के हैं पता हो चाहे किसी से पूछ लीजिएगा, एमएड और बीएड दोनों एक ही डिपार्टमेंट है, तो वहीं पर आपका एडमिशन होगा। ठीक है, तो एडमिशन डेट क्या है? 28, टाइमिंग 10 से 1 बजे पहुँच जाए। अक्सर 11 बजे बुलाते थे, लेकिन इस बार 10 बजे बुलाए हैं। ठीक है, और टीचर डिपार्टमेंट, सीरियल नंबर है यहाँ पर, एप्लीकेशन नंबर है, ध्यान रखना अपने लोग देख लीजिए। स्टूडेंट नाम है, पिता का नाम है, वेब रजिस्ट्रेशन, ध्यान रखना, कैटेगरी है आपकी, और मेरिट लिस्ट कितना गई है। तो जनरल की अगर आप देखेंगे तो जो फर्स्ट हैं रिया राजपूत, ठीक है, पिता का नाम श्री राजेश राजपूत, इनका वेब रजिस्ट्रेशन इतना है, जनरल में है 142.16। इस बार ध्यान रखें कट ऑफ कम गई है, बल्कि पिछली बार आप देखेंगे तो ज़्यादा कट ऑफ गई थी। ठीक है, तो इसका मतलब बच्चे इस बार रजिस्टर्ड कम किए। और सेकंड नंबर पे हैं चिराग दीक्षित। ठीक है, उसके बाद प्रीति रॉय, मिसवावली, भरत भूषण गौड़, साक्षी भारद्वाज। ठीक है, तो ध्यान रखना ओबीसी, जैसे यहाँ पर ओबीसी कुछ बच्चों का नंबर ज़्यादा रहता है तो ओबीसी में चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से योगिता सिंह, लक्ष्मी, लगभग ध्यान रखना इस तरह से, कुमारी कंचन, ठीक है, पूजा यादव, कुमारी सपना और कुमारी शानू शर्मा। तो इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग अपने से देख लीजिएगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ जाके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी मेरिट लिस्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपना देख लीजिएगा। बाकी डॉक्यूमेंट क्या लगेगा इस पर हम लोग बात करेंगे, दिया गया है। ठीक है, तो 55 सीट टोटल है, 25 सीट जो है जनरल की है। ठीक है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस में देखेंगे अगर आप तो 10% है तो 5 सीट है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की 5 सीट है, 125, 119 कट ऑफ गई हुई है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा जनरल में थोड़ा से। अगर 126 मतलब जो मिनिमम गई हुई है, सबसे कम कट ऑफ 126, तो इसका मतलब हो गया कि आपका लगभग 84-85% तक जिसका होगा
उनका हो गया है। अब देखिए मेरिट लिस्ट कैसे बनती है, तो आप लोग ध्यान रखना, जो आपकी थ्योरी है, बीएड की थ्योरी है, उसका 100%, मतलब मान लीजिए अगर आपका 80% है, मान लीजिए, ठीक है, आपका 80% है, तो इसका मैं मान के चल रहा हूँ कि 80% आपकी थ्योरी है, तो 80% पूरा जुड़ जाएगा। और प्रैक्टिकल में 80% है तो उसका 50%, मतलब 80 का 50%, ठीक है। तो 80 का 50%, मतलब 50% मतलब क्या होता है, 50 गुणते 100 बटे, सॉरी बटे 100, 80 गुणते 50 बटे 100, तो एक जीरो से एक जीरो, जीरो से यहाँ एक जीरो, अर्थात 8 पंचे 40। तो 80 प्लस 80 का 50% कितना होगा, 40, अर्थात 120 हो गया, ठीक है। 120 अंक जिक्सा रहेगा तो उसका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर गया कितना कट ऑफ, 126, तो आप मान के चलिए 84-85% है, ठीक है। अगर जैसे आप 86 मान लीजिए आपका थ्योरी में 86 है, ठीक है, और आप मान के चलिए कि आपको प्रैक्टिकल में, क्योंकि मैक्सिमम कॉलेज जो है 80% से ऊपर देता नहीं, तो 80 ही मान ली, तो 80 का 50% कितना होगा, 40, अगर आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 126। तो ये जो बच्चे अगर मान लीजिए 84-85 के आसपास हैं, तो उनका होने का चांस जनरल में था, एक्यूरेट उनको भी पता होगा, ठीक है। कुछ बच्चे इससे लाभ भी लेते हैं, एनसीसी वगैरह, अगर सी है तो 10% नॉर्मल है, तो 8% बी है तो ठीक है, और अगर इस तरह से है तो 5% तक भी मिलता है। तो आप इस सारी चीज़ों को देख लीजिएगा। और जो EWS का है, इनका कट ऑफ गया हुआ है 119, तो 119 मतलब लगभग 80% के आसपास मान के चलिए, मान लीजिए थ्योरी में 80% है और प्रैक्टिकल में 80%, तो 40 हो जाएगा, अर्थात 120। लेकिन 119 है तो 79-80% के आसपास EWS में जिनका था उनका हो गया है, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब आप OBC में आ जाइए। OBC में देखिए EWS में कितनी सीट है, 5, क्योंकि 10% था, 50 का 10% कितना होता है, 5। अब OBC में आप देख लीजिए, ठीक है। OBC में कुमारी मधु कुमारी, ठीक है, पिता का नाम पूरन सिंह है, OBC में 126 इनकी हाईएस्ट है, अर्थात 84-85% मान लीजिए। और इस तरह से आप देखेंगे तो जो सबसे कम इनका आया है 121 है, ठीक है, 121 है, अर्थात EWS से ज़्यादा गया। तो इनका भी मान चलिए 80-81% के आसपास, आप 82% मान लेता हूँ, ठीक है। नॉर्मली मैं मान लेता हूँ थ्योरी में आपका 81% है, और प्रैक्टिकल में आपको, प्रैक्टिकल में इसमें बहुत कम ही मिलता है, 80% से ऊपर, 80% ही मान चलिए, तो 80 का मतलब 40 हो जाएगा, 80 का 50%, तो 121, लगभग 121, ठीक है। तो मान चलिए लगभग 81-82% OBC का हो गया है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं, जितेंद्र कुमार, आशुतोष कुमार, गुड़िया वर्मा, अंजलि चौधरी और कुमारी सर्वेश के, मतलब कुमारी दिव्या, कुमारी तनु वर्मा, डॉली राजपूत और विक्की। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा, ठीक है। और जो SC कैटेगरी के हैं, इनका ध्यान रखना आप, 12 सीट है, ठीक है, जिसमें आप ध्यान रखेंगे सबसे हाईएस्ट कितना गया है, 126, और सबसे कम कितना है, तो आप देखेंगे तो 115 है, ठीक है। जिसमें पहला है हमारी सपना भारती, पिता का नाम से दलवीर सिंह, ठीक है, तो इनका 126 है। उसके बाद अनीता है, ज्योति कुमारी, राहुल, आकांक्षा सिंह, विकास कुमार, ललित कुमार, ठीक है। तो सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और सबसे कम कितना गया है, 115। तो मान चलिए 77% के आसपास जिसका रहा होगा हो जाएगा। जैसे आप खुद मान लीजिए 77 इसको मान लीजिए, और इसका आधा फिर आप इसी तरह से 50% मान लीजिए, ठीक है। तो 35 दूनी 70, लगभग 73-74 मान लीजिए, तो 78 में आप मान लीजिए सीधा सीधा, तो आप 35 दूनी 70, लगभग 39 मान लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से 39 अगर जोड़ देते हैं तो तभी ज़्यादा हो रहा है, तो मान लीजिए 77% जिसका है आसपास उसका हो गया है, ठीक है। एक्यूरेट आप देख के बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गया। तो जनरल की जो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गई हुई है 142, और सबसे कम 127, EWS की 27, और सबसे कम 126, सॉरी, जो जनरल की कट ऑफ है हाईएस्ट 142, और जो सबसे कम है 126, और EWS की जो कट ऑफ है सबसे हाईएस्ट 125.12, और सबसे कम 119.6, और OBC की जो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ है 126, और सबसे कम जो है 121.5, SC की जो सबसे कट ऑफ है हाईएस्ट 126.15, और सबसे कम जो है 115.12, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखना। अब हम लोग बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। अभी आपको पहले से क्लियर कर दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट में आप ध्यान रखना, सभी जितना भी डॉक्यूमेंट है हाई स्कूल से लेकर BEड तक, सभी की 2 प्रति चाहिए, मतलब 2 सेट आप बना लेना,
2 सेट बनाना और सभी का आप खुद सेल्फ अटेस्टेड मतलब खुद साइन कर लेना। ठीक है, जैसे आप मान चलिए 10th की मार्कशीट, ठीक है, इसमें आप 10th की मार्कशीट, ठीक है, 12 मतलब 10 की मार्कशीट, 10 का डॉक्यूमेंट, 12 का बीए का, ठीक है, बीए मतलब बीए बीएससी जो भी है, ग्रेजुएशन का तीनों वर्ष का, ग्रेजुएशन का तीनों वर्ष का डॉक्यूमेंट मतलब मार्कशीट, डिग्री रहे तो और बेहतर है, ठीक है, बीएड का दोनों साल का मार्कशीट, अगर डिग्री है तो उसको भी लगा दीजिए, इसको माइग्रेशन बोलते हैं, टीसी, वहीं पर हैं आप तो टीसी मतलब अगर जैसे आगरा यूनिवर्सिटी की जो है राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं उनको टीसी देना पड़ेगा, ठीक है, और जैसे जो मान लीजिए प्रयागराज या फिर अन्य यूनिवर्सिटी से जाएंगे उनको माइग्रेशन देना पड़ेगा, और चयन प्रमाण पत्र भी देना पड़ता है। 2 चीज़ें आप ध्यान रखना, आप वेब रजिस्ट्रेशन जो वेब रजिस्ट्रेशन कराए हुए थे आप, इसे 100% ही आपको लेकर जाना होगा, लगाना पड़ेगा। तो वेब रजिस्ट्रेशन की 2 सेट मतलब 2 सेट निकाल लीजिएगा प्रिंट आउट, और जो एडमिशन फॉर्म भरे थे वो भी चाहिए, ठीक है, साथ ही साथ आधार कार्ड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लिखा हुआ है साफ शब्दों में। तो क्या हो गया, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड सभी का दोनों साल, ग्रेजुएशन का तीनों साल, टीसी या माइग्रेशन, चयन प्रमाण पत्र, वेब रजिस्ट्रेशन, एडमिशन फॉर्म, आधार कार्ड, ध्यान रखना जाति प्रमाण पत्र भी, जाति प्रमाण पत्र भी, ठीक है, आय प्रमाण पत्र होते लेते जाना, और फोटो 3-4 लेते जाना, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, आपको लिफाफा चाहिए, ठीक है, लिफाफा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, जिसको ध्यान रखना इंग्लिश में बोलते हैं एनवेलप, ये 2 चाहिए, ठीक है। लिफाफा कितना चाहिए, 2, और प्रत्येक लिफाफे पर 25-25 रुपये का कम से कम टिकट लगा हो, ठीक है। तो ये मान के चलते हैं अगर आप नहीं आएंगे आपका घर वो भेजेंगे कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। तो ये चीज़ें क्लियर हो गया। तो ये सारा डॉक्यूमेंट आपको बता रहा हूँ, इसे उसमें एनवेलप लिखा नहीं गया लेकिन लगेगा, ठीक है, उसमें टिकट लगा होना चाहिए 25-25 रुपये का। बाकी आप ध्यान रखना क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, देख सकते हैं सभी अभ्यर्थी प्रवेश के समय योग्यता संबंधी सभी प्रमाण पत्र मूल रूप से लाएं, लेकिन सभी का 2-2 सेट ले जाना है, ओरिजिनल भी ले जाना है, चेक करेंगे, ध्यान रखना ओरिजिनल भी आपको ले जाना है। यदि आरक्षित श्रेणी के हैं तो जाति प्रमाण पत्र मूल रूप से लाएं, उसका फोटोकॉपी तो करा लीजिएगा। कुछ अभ्यर्थी के नाम उनके अंकित श्रेणी के आधार पर आरक्षित वर्ग में सम्मिलित कर लिया गया है, लेकिन उनके द्वारा प्रवेश के समय प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने की दशा पर उनको अनारक्षित वर्ग में सम्मिलित किया जाएगा। यदि विकलांग हैं तो चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र चाहिए, ठीक है, मतलब दिव्यांग, ठीक है, यहाँ देखो विकलांग लिख दिया, जबकि हमारे प्रधानमंत्री साहब भी बोलते हैं कि विकलांग नहीं बोलना है, दिव्यांग बोलना है, क्यों लिखे हैं पता नहीं, तो यहाँ पर दिव्यांग बोलना चाहिए था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टीसी अर्थात हस्तांतरण प्रमाण पत्र, बच्चे प्रमाण पत्र मूल रूप से लाएं, ओरिजिनल लाएं, वेब रजिस्ट्रेशन, आधार कार्ड की प्रति अनिवार्य रूप से लानी होगी, ठीक है, तो वेब रजिस्ट्रेशन आपको लाना होगा। सत्यापन के समय योग्यतांक के त्रुटि पाई जाती है तो संशोधन के अनुरूप ही कार्रवाई की जाएगी। किसी अभ्यर्थी के योगदान तो सूची अंतर्गत और उसका नाम सूची में नहीं आया है तो प्रार्थना पत्र में साक्ष्य के प्रस्तुत कर होगा, मतलब आपका ज़्यादा अंक है फिर भी आपका नहीं आया तो आप वहाँ दिखा सकते हैं। किसी भी प्रमाण पत्र के अभाव में प्रवेश अनुमान नहीं किया जाएगा। ध्यान रखना कोई प्रमाण पत्र अगर नहीं है तो ऐसी बात नहीं तो हटा देंगे। आप एप्लीकेशन लिख दीजिए, 10 दिन 5 दिन समय ले लीजिए, दे दीजिएगा, ठीक है। तो प्रवेश के समय 3 दिन के अंदर आपको शुल्क जो एडमिशन शुल्क है उसे भी आपको जमा करना होगा। अभी बात करते हैं कितना पैसा आपका लगेगा। निर्धारित तिथि को प्रवेश के लिए उपस्थित हो न होने पर विचार किया जाना संभव नहीं, मतलब आपको 28 तारीख को जाना ही होगा। प्रवेश के समय अभ्यर्थी वोटर ID कार्ड साथ में लाएं, जिसके पास नहीं है पासपोर्ट साइज की फोटो लेकर आएँ ताकि उनका वोटर ID कार्ड बनाई जा सके। तो आप लोग वोटर ID कार्ड भी लेते जाएं, अगर आधार कार्ड रहेगा बेस्ट रहेगा। प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी को प्रवेश क्रमानुसार उपलब्ध स्थान उपलब्ध होने एवं निर्धारित समय के अंतर्गत अनुमान्य होगा, ठीक है। प्रतीक्षा सूची से प्रवेश उपलब्ध रिक्त स्थान सापेक्ष सूचना के अनुसार संपन्न कह रहा है कि जो सेकंड लिस्ट जारी की जाएगी, वेटिंग अगर जगह रहेगा तभी की जाएगी, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर मतलब EWS की बात कर रहे हैं, प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश से संबंधित संपूर्ण अधिकार महाविद्यालय प्रशासन के पास सुरक्षित होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत समूह प्रवेश कार्रवाई संपन्न होगी। TC CC माइग्रेशन के अभाव में देना संभव नहीं है, मतलब ये सारी चीज़ें ले जाना होगा। तो क्लियर हो गया। हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड ये सारी मार्कशीट आपको चाहिए, दोनों, अगर ग्रेजुएशन का 3 साल का, बीएड का 2 साल का, माइग्रेशन चाहिए अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, चाहिए प्रमाण पत्र चाहिए, वेब रजिस्ट्रेशन चाहिए ही चाहिए, एडमिशन फॉर्म चाहिए जो आप फॉर्म भरे होंगे, ठीक है, आधार कार्ड लेते जाना, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र भी लेते जाना, ठीक है।
और लिफाफा जरूर ले जाना, 3-4 फोटो कॉपी ले जाना, ठीक है। और सभी का 2-2 सेट बनाना और खुद साइन कर लेना। अगर ये सारी चीज़ आप किए हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और सभी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी को लाभ हो सके, सभी लोग इसको लेकर जाएँ डॉक्यूमेंट, ठीक है। अगर नहीं ले जाएंगे बाद में परेशान होंगे। मैं क्लियर बता दे रहा हूँ, ये सारे डॉक्यूमेंट आप लेकर जाएंगे तो आपको बहुत आसानी होगा। बस आपका एडमिशन फॉर्म देंगे, वो भर देंगे, आपका हो जाएगा। अगर नहीं लेके जाएंगे सारे डॉक्यूमेंट, आप दौड़ेंगे बार बार बाहर जाएंगे, हालांकि फोटो कॉपी हो जाता है पर बार बार आप जाएंगे, ठीक है, फोटो कॉपी कराएंगे वहाँ पर। और फिर लिफाफा लेकर नहीं जाएंगे तो आप लिफाफा के लिए भेज देंगे, आपको परेशान होंगे। और लिफाफे के लिए आपको 2 लिफाफा ले जाना है, प्रत्येक लिफाफे पर छोटा लिफाफा, A4 साइज का नहीं बल्कि छोटा वाला, बहुत छोटा सा रहता है, ठीक है। तो छोटा वाला ले जाना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें आप नॉर्मली चीज़ भेज सकते हैं। तो इसमें 25-25 रुपये की टिकट रहेगा। अब हम लोग फीस के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है फीस। तो ध्यान रखना, जैसे आगरा यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पर आपका एडमिशन फीस किसी का, जैसे SC है तो 800-900 रुपये लगता है, या फिर गर्ल्स का, और बॉयज़ का जैसे 1000 रुपये, 900 कुछ रुपये, या 1100 रुपये जनरल वालों को लगता है। लेकिन राजा महेंद्र प्रताप सिंह में ध्यान रखना, अभी संबद्ध हो गया DS कॉलेज, तो यहाँ पर एक साथ ही फर्स्ट सेमेस्टर मतलब 1 साल का फीस ले रहे हैं। एडमिशन फीस, ध्यान रखना, आपका एडमिशन फीस प्लस फर्स्ट सेमेस्टर प्लस सेकंड सेमेस्टर, मतलब दोनों सेमेस्टर का फीस भी रहेगी, ठीक है। एक साथ लेते हैं तो देखिए इसमें भी अलग अलग रहता है। जैसे SC में देखिए किसी का 3000, ध्यान रखना, किसी का 3981 रुपये लगता है, किसी का 4000। जैसे अब इस चीज़ को भी ध्यान रखना, SC या OBC जो जनरल में चले गए हैं, अगर वो जनरल में गए हैं तो उनका ध्यान रखना, जनरल की फीस लगेगी। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए OBC का यहाँ पर मिसवा अली, तो इनको जनरल का फीस देना पड़ेगा, या फिर यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर ये लोगों को जनरल की जो फीस लगेगी उसको देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे SC कोई अगर आया है तो SC इसमें शायद नहीं आए हैं, ठीक है। तो जो भी मतलब अगर जनरल में आप कट ऑफ गए हैं तो जनरल की फीस आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। तो क्लियर हो गया। तो SC की फीस लगभग 3981 रुपये से 4150 रुपये भी लग सकता है, ठीक है। बॉयज थोड़ा ज़्यादा लगता है 150 रुपये, और गर्ल्स का थोड़ा 150 रुपये कम लगता है। ये 1 साल का है। 3000 मतलब 4000 आप मान लीजिए, खत्म। 4000 के आसपास आप मान के चलिए, 4000 फीस आपका 2 सेमेस्टर का रहेगा। एडमिशन फीस प्लस फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर 4000। फिर जब आप सेकंड ईयर में जाएंगे तो एडमिशन फीस प्लस थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर फिर 4000, ठीक है। जैसे जनरल के बच्चे हैं जो नॉर्मली अभी तक मतलब 2022-24 सत्र था, उसमें 4132 रुपये लगा था कुछ लोगों का, ठीक है। कुछ लोगों का 4282 रुपये लगा था। इसमें क्या होता है, गर्ल्स का है थोड़ा सा कम लगता है, बॉयज़ का है थोड़ा ज़्यादा लगता है, 150-200 रुपये, ठीक है। तो ये जनरल का हो गया, ठीक है। OBC का भी हो सकता है कुछ लोगों का यही फीस लगे, क्लियर है। तो SC है तो 3981 मतलब 4000 मोटा मोटा आप मान के चलिए, ठीक है। 3981 रुपये SC का, 3981 रुपये गर्ल्स की बात कर रहा हूँ, और 4150 रुपये भी SC कुछ लोगों को लगता है। जनरल वालों का कितना लग रहा है, 4132 रुपये से 4282 रुपये, ठीक है। तो आप मान लीजिए 4000 4,500 के आसपास आपका लगेगा। दोनों साल मिला के आप मान लीजिए कि आपका 8000 लगभग फीस लग जाएगी, 150 रुपये ज़्यादा कम। दोनों साल का मतलब आपका एमएड कंप्लीट हो जाएगा 8000 में। लेकिन जो आप जब थर्ड ईयर में जाएंगे तो आपको सिनॉप्सिस बनाना पड़ता है, तो वहाँ 500-600 रुपये मान के लग जाएगा। जब फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे डिसर्टेशन बनाना पड़ता है, वहाँ पर टूल्स वगैरह रहता है, तो वहाँ 3,000 लग जाता है। लोग बाहर से बनवाते हैं, ढेर सारा काम करते हैं। अगर नहीं बनवाएंगे तब भी आपको 4 कॉपी बनानी पड़ती है, तो आप मान के 1500-1600 लग जाता है, 3000 वो भी मान के चलिए। तो आप मान के 10,000 12,000 में आपका एमएड कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर है। आप DS कॉलेज में आप लकी हैं, DS कॉलेज में आपका एडमिशन हो रहा है, बहुत ही बेहतर स्कूल है। वहाँ पर आपको बेवजह का पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये प्राइवेट में जाएंगे तो आपसे बहुत पैसा लेते हैं सुविधा के नाम पे। DS कॉलेज में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, बहुत ही शानदार स्कूल है, वहाँ के टीचर बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप लोग एडमिशन मिल रहा है तो आप लोग एडमिशन लीजिए, और बहुत अच्छा कंप्रोमाइज़ करते हैं। जो भी चीज़ें हैं हर आपकी समस्या को अपना समस्या समझते हैं, ठीक है। तो और अपने जो भी स्टूडेंट्स आपको बच्चों ऐसे समझते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। आप विश्वास कीजिए, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। और जस्ट गेट के बाहर ही फोटो कॉपी वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, तो आप लोग जो भी चीज़ें हैं आप वहाँ करा सकते हैं। बट फिर से मैं कह रहा हूँ, सारी चीज़ें पहले से लेकर जाइएगा। हाई स्कूल, इंटर की मार्कशीट, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन की 3 साल का, BEड का 2 साल का डिग्री है तो डिग्री भी, TC माइग्रेशन अगर राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी की नहीं है, दूसरी यूनिवर्सिटी है, तो आपको माइग्रेशन देना पड़ेगा। चयनित प्रमाण पत्र, वेब रजिस्ट्रेशन, एडमिशन फॉर्म,
जो एमएड में एडमिशन फॉर्म भरे हैं, आधार कार्ड, जात प्रमाण पत्र, अगर आप ईडब्ल्यूएस, एससी, ओबीसी में आते हैं, आय प्रमाण पत्र भी लेते जाइएगा, फोटो पासपोर्ट साइज़ की 4-5 लेते जाइएगा, लिफाफा 2 लेने जाइएगा और प्रत्येक लिफाफे में 25-25 रुपये की टिकट लगा दीजिएगा, ठीक है। और सभी का 2-2 सेट बना लीजिएगा और सभी में अपनी साइन कर दीजिएगा, डेट डाल दीजिएगा, ठीक है, अपनी साइन कर दीजिएगा। ये चीज़ अगर करके ले जाएंगे तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर्म देंगे, एडमिशन फॉर्म, आप एडमिशन भरेंगे, आपका डॉक्यूमेंट, और ध्यान रखना सभी का ओरिजिनल भी ले जाना है, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उसी ओरिजिनल का 2 सेट आप फोटो कॉपी करा के ले जाना, सबका साइन कर लेना। फिर आप आराम से बैठेंगे, आप देखेंगे बहुत अच्छा लगेगा। और जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो ध्यान रखना, आपको हो सकता है संभवतः दूसरे दिन ही आपको फीस आपका ओपन हो जाएगा, आप ऑनलाइन भी फीस आप पे कर देंगे, ठीक है, 4,000 जो भी लगभग आसपास रहेगा। 3 दिन के अंदर, उसमें साफ शब्दों में लिखा है 3 दिन के अंदर आपको फीस पे करना होगा, ठीक है। तो आप फीस पे कर दीजिएगा, उसकी हार्ड कॉपी जमा कर दीजिएगा, बस हो गया, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, एमएड के लगभग सेमेस्टर का हम लोग आंसर की भी डाले हुए हैं। कुछ चीज़ें अगर ऑब्जेक्टिव होता देखेंगे नहीं, वो भी अगर जैसे ऑब्जेक्टिव ना होकर डिस्क्रिप्टिव होगा तो उसको भी हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहें और सभी लोगों को शेयर कीजिए, जिससे किसी बच्चों को दिक्कत ना हो, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, डॉक्यूमेंट कितनी प्रतिलिपि बनाना है, ये सारी चीज़ें निवेदन है आप लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। 2021-22 में देखिए तो मेरिट लिस्ट लगभग कम थी, लेकिन 24 पर जब 22-23 गया तो उसमें मेरिट बहुत ज़्यादा पहुंच गई थी, लेकिन इस साल थोड़ा सा डाउन हुई है, ठीक है। उसका रीज़न ये भी है कि हमने बनाया नहीं वीडियो की, मतलब फॉर्म कब आया तो साथ ढेर सारे बच्चों को पता भी नहीं चल पाया, बहुत तकलीफ दे बाद मुझे हुआ, क्योंकि मेरा भी थोड़ा पेपर वगैरह था तो कभी परेशान हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जिनका एडमिशन हुआ है आप लोग एडमिशन जरूर लीजिएगा। डीएस कॉलेज बहुत ही शानदार स्कूल है, आपका 8,000 में एमएड हो जाएगा। यही बाहर अगर एडमिशन प्राइवेट में लेंगे तो आप ध्यान रखना आपको लाख रुपए पहुंच जाएगा। जो बच्चे हैं वहाँ अलीगढ़ में देखेंगे बाहर एडमिशन लिए हैं, बहुत पैसा लेते हैं बीएड की तरह, और सुविधा के नाम पर, प्रैक्टिकल के नाम पर हर जगह पैसा लेते हैं, ठीक है। आपका जो सिनॉप्सिस वगैरह बनाते हैं उसमें पैसा लेते हैं, बहुत पैसा लेते हैं, आप परेशान हो जाएंगे। तो अगर आपका डीएस कॉलेज में हुआ है तो आप एमएड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छे फैकल्टी है, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होता, बहुत अच्छा मैनेज करते हैं, तो आप निश्चित रूप से एडमिशन लीजिए और ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाइए। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग बताइए, ठीक है। और बहुत कम पैसे, सोचिए 8,000 में आपका एमएड हो जा रहा है, 8-10 हज़ार में, और क्या चाहिए आपको, ठीक है। और अलीगढ़ में रुकने के लिए भी बहुत अच्छी जगह है, आप लोग होटल वगैरह हैं, ठीक है, वहाँ रुक सकते हैं। तो जो बच्चे बाहर के परेशान ना हो, एडमिशन जरूर लें। और आप लोगों से इतना निवेदन कर रहा हूँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। देखिए आपके लिए हर चीज़ जानकारी चाहिए एमएड से संबंधित, पूरा जानकारी दे सकता हूँ, क्योंकि मैं अपना एमएड हो चुका है, ठीक है। तो इस चीज़ से सारी जानकारी है, कुछ भी चाहिए आपको तो वो सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों को, या भी जो लोग एमएड करना चाहते हैं सभी को शेयर कीजिए, इससे अगले साल भी वो जुड़े रहें। उनका जब फॉर्म वगैरह आएगा सारी चीज़ बताएंगे, ठीक है। इसी तरह से कोई भी जानकारी अलीगढ़ राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ और आगरा यूनिवर्सिटी, दोनों यूनिवर्सिटी से संबंधित कोई भी जानकारी से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको निश्चित रूप से जानकारी दी जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, निवेदन है, जिससे सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आया हुआ, जिनका नहीं आया निराश ना हो सकता है अगली बार आ जाए। आप लोग फॉर्म डालते रहें, ठीक है। और जैसे सूचना कोई मिलती है, जो लोग फॉर्म नहीं भर पाए हैं, आगरा यूनिवर्सिटी का अभी भी फॉर्म नहीं भरा गया, उसका ध्यान रखना, वहाँ फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। दोनों यूनिवर्सिटी अच्छी, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक की जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।